नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसे हाथ का विश्लेषण करने जा रहा हूं जो कि अपने आप में असामान्य है। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ का विश्लेषण करूंगा। इसमें मैं पूर्ण विश्लेषण ना करके उनके राजनीतिक सफर पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो सबसे पहले हम सीधे हाथ को जूम करते हैं और उनके हाथ की तरफ चलते हैं। ये हाथ अपने आप में सिखाने के लिए काफ़ी है और इस हाथ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि उनके राजनीतिक सफ़र को सीधे-सीधे दिखाता है। तो इसके लिए मैंने 3-4 पिक ले ली हैं और एक तो ये है और दूसरी एक ये साफ पिक है। तो मैं सीधे पहले इससे प्रारंभ करता हूँ। सीधे जैसे कि मैंने अपनी सारी वीडियो में आपको बताया है कि अगर हमें किसी की लीडरशिप स्किल को देखना होता है तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है? उसकी बृहस्पति की उँगली। बृहस्पति की उँगली मध्यमा के बराबर पहुँच जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी लीडर होता है। आप ये कहीं से भी देख सकते हैं। इस चित्र में आप देखिए, मोदी जी की जो बृहस्पति की उँगली है, वह बहुत ज़्यादा सूर्य की उँगली से ऊपर है और बिल्कुल मध्यमा से थोड़ी ही कम है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा विज़नरी लीडर होता है। और दूसरी, जो उनकी ये उँगली है बृहस्पति की, यह बहुत ही ज़्यादा मोटी भी है और उँगलियों से अगर आप कंपेयर करें तो इसने काफ़ी ज़्यादा जगह घेरी है। और उसके अलावा व्यक्ति को अच्छी औधा मिलने के लिए एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है, वह होता है उसका बृहस्पति का पर्वत। आप देखेंगे आपको दूर से ही यह हिस्सा उभरा हुआ नज़र आएगा, जबकि सामान्य हाथ में दूसरे पर्वत उनके दबे हुए हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए हैं। बृहस्पति का पर्वत जब भी उभार लिए होता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक तो होता ही है, उसके अलावा राजनीतिक सफलता बहुत लेता है। ये तो उनकी पहली बात हुई कि इतनी सफल क्यों हैं। दूसरी बात, अब अंगूठा को आप देखिए, इस पिक्चर में आ जाइए। आप यहाँ पे अंगूठा देखिए मोदी जी का। आप देखेंगे कि उनका अंगूठा बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। जब भी किसी का अंगूठा बहुत मजबूत होता है और उसके अलावा आप अंगूठा ये भी देखेंगे, विल पावर और लॉजिक पावर लगभग 50-50% है। ऐसे में व्यक्ति दिमाग से और शारीरिक दोनों तरीके से काम करता है और बहुत ज़्यादा निर्णायक क्षमता उसके अंदर बहुत अच्छी होती है। इसका अंगूठा बहुत ही मजबूत होगा और मोदी जी का अंगूठा बिल्कुल झुकाव लिए हुए नहीं है, बिल्कुल सीधा है। ऐसे में व्यक्ति किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, अपने डिसीजन स्वयं लेता है। इसी तरीके से मोदी जी का हाथ कह रहा है। और इसके अलावा जब आप देखेंगे कि ये तो उनके अंगूठे और बृहस्पति की उँगली की बात हुई। अब मैं सूर्य की बात करूँगा, उनका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पे जो सूर्य लाइन है, ये साफ आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने दूसरी पिक्चर में देखा ये लगभग यहाँ तक है। इतनी बड़ी किसी की सूर्य लाइन हो और उसपे कोई भी नेगेटिव साइन ना हो, ऐसा व्यक्ति राजनीति में सदैव बहुत ऊपर पहुँचता है। कोई एक लक्षण नहीं देखना पड़ता है, बहुत से लक्षण हैं जो इस हाथ में राजनीतिक संयोग को बना रहे हैं। सूर्य की इतनी बड़ी रेखा होना ही अपने आप में अद्भुत है। आप इस पिक में देखेंगे आपको नजर आ जाएगा। ये देखो, सूर्य पे एक ट्रायंगल त्रिभुज, ये और यहाँ पे बाई का निशान बनना, ये देखना आप दोबारा से। मैं इसको बैक करता हूँ। ये देखिए दिख रहा है। जब भी बाई का निशान सूर्य पे इस तरीके से बने तो विदेश योग, ऐसे व्यक्ति का विदेश में बहुत मान सम्मान होता है। तो वह आज हमें पता है, मोदी जी जिस देश में जाते हैं वहाँ इतना किसी भी प्रधानमंत्री को मान सम्मान नहीं मिला है जितना उन्हें प्राप्त होता है। इसके अलावा चंद्र पर्वत पे भी इनके बहुत से शुभ चिन्ह आ रखे हैं, मछली का निशान है। आप अगर देख पाए तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, उल्टी मछली बनी हुई है ये। अब आप देखिए, जब भी चंद्र पर्वत पे मछली का योग होता है, ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं बहुत करता है। वह लगभग आपको सभी को पता होगा, हमारे देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अक्सर विदेश यात्रा करते हैं। इस तरीके का तेजस्वी हाथ अगर किसी के पास भी हो तो वह राजनीति में बहुत ऊपर पहुंचेगा। और उसके अलावा अब मैं सबसे पहले बताता हूं इनका राजनीतिक सफर शुरू कैसे हुआ। आप यहाँ पे देखिए, लगभग मैंने आपको बताया है ये हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा लगभग हमारी 80 होती है, 80 वर्ष की आयु को दिखाती है और इस जीवन रेखा को इस तरीके से लगभग काटते हैं। ये देखिए काट कहाँ पे रही है, ये यहाँ पे 40 और 40 में ये बढ़ जाती है। अब मैं इस सबको वापस करता हूँ, लगभग यहाँ पे काटी है ये।
अब आप यहाँ पे कुछ अनोखी चीज़ देखेंगे, यहाँ पे ही एक जीवन रेखा में इस तरीके से एक नई शाखा फूटी है भाग्य रेखा की। जिसकी भी जीवन रेखा से भाग्य रेखा फूटे, आप कृपया कमेंट जरूर कीजिए जिसके भी साथ ऐसा हुआ है। ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। परिवार राजा परिवार में पैदा नहीं हुआ होगा तब भी वह अपना भाग्य स्वयं लिख के खुद को राजा बनाएगा। इसी प्रकार ये लगभग 40 की उम्र में ऐसा हुआ था मोदी जी की जीवन रेखा से भाग्य रेखा का निर्माण हुआ था। दूसरी पिक में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखो साफ साफ आपको दिखाई दे रही होगी ये। अब जब मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री देखी तो मैंने पाया ऐसा 40 की उम्र में मोदी जी के साथ क्या हुआ। तो मोदी जी का असली सफर ही 1991-92 में जो नेशनल इलेक्शन कमेटी थी 1990 में, ये उसकी कार्यकारिणी के सदस्य हुए थे राष्ट्रीय लेवल पे। और 1991-92 में एकता यात्रा हुई थी बीजेपी में, उसके एकता यात्रा के मुख्य लीडर में से एक थे। और ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी जो मुरली मनोहर जोशी, अटल जी और एडवाणी जी को जो कार्यकारिणी थी, उनमें उनकी नज़र इन पर पड़ी और उन्होंने देखा कि ये एक बीजेपी के लिए आगे चल के बहुत बड़े, बहुत ही अच्छे लीडर, नेतृत्व वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो 40 की उम्र से ही समझ लीजिए इनका राजनीतिक असली सफर शुरू हुआ। तो आप देख लीजिए 40 की उम्र में ही ये लगभग एक शाखा थी। और दूसरी शाखा अब आप देखेंगे जो कि काफी नीचे से आ रही है, इस पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर से मैं ले जाना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, यहाँ से ये जो भाग्य रेखा निकली थी वो टच हुई है जाके यहाँ पे एक बार। जब आप देखेंगे दोबारा से लगभग ये जब टच हुई है तो ये कितनी उम्र होती है, जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा था ये लगभग इनकी उम्र बनती है 60 यहाँ पे। और आप देखेंगे लगभग मोदी जी इस उम्र में पीएम बन चुके थे। तो ये दिखाता है कि कैसे हमारी हस्तरेखा हमारे जीवन को आईने की तरह बता देती है। इन्होंने ये सब चीज़ हाथ से पता लग रही थी कि मोदी जी कब पीएम बनेगा, और आगे भी इनकी ये रेखाएं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छे तरीके से सूर्य पर्वत अभी भी है। इससे पता लगता है कि आगामी जो इलेक्शन है उसमें भी कोई भी इसमें दो राय नहीं है कि कौन हमारा प्रधानमंत्री बन रहा है। उसके अलावा शनि भगवान की अच्छी कृपा है और बहुत ही अच्छी शुभ लाइनें भी गई हैं। सूर्य रेखा पर इतने चमत्कारी चिन्ह, पूरा एक त्रिभुज बन गया है, यहाँ पे एक पूरा त्रिभुज बन गया है, यहाँ पे एक मछली का निर्माण है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया है, बहुत उठा हुआ हमारा बृहस्पति है। उसके अलावा यह जो हमारी बृहस्पति की उंगली है बहुत मजबूत है, अंगूठा बहुत मजबूत है, सूर्य की रेखा बहुत लंबी है। अगर इतने सारे किसी के गुण एक साथ हाथ में आ जाएंगे तो वह व्यक्ति अपने आप में एक महान नेतृत्व वाला व्यक्ति बनेगा। ये है, आज मैंने लगभग इनका पूरा विश्लेषण किया। मोदी जी इतने सफल नेतृत्व वाले लीडर क्यों हुए, इतने विजनरी लीडर क्यों हुए, और हमारे देश को पकड़कर क्यों चलते हैं। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी कमेंट होता है तो उसको जरूर करें। धन्यवाद।